हमारा पूरा क्वेश्चन तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस मतलब शून्यांक और गुणांक के बीच है ना, हमें क्या बताना था ना, रिलेशनशिप बताना था है ना, संबंध बताना। तो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। चलिए थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड सॉल्व यहाँ पर लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है हमारा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा। अब क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है हमारी, माइनस 7x। देखो स्प्लिट करना है तो 6 मतलब a एंड c दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू माइनस 3, कितना आ गया माइनस 18x स्क्वायर, माइनस 18x स्क्वायर आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर है ना, और ऐसा कोई वैल्यू दो नंबर की चूज करनी है जो माइनस 7x भी दे और 6x स्क्वायर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18x स्क्वायर ये भी दे। चलिए देखिए, सपोज हम 4 एंड 3 लेते हैं। 4 प्लस 3 7 तो हो रहा है, यदि हम माइनस 4 माइनस 3 लेते तो माइनस 7 तो हो रहा है। लेकिन x और x मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 12x स्क्वायर हो रहा है, जो कि रॉन्ग हो गया। इसलिए हम क्या लेंगे, इसको रब कर देते हैं। इसलिए देखिए अब हम ले रहे हैं माइनस 9x प्लस 2x। देखो माइनस 9 प्लस 2 क्या हो गया, माइनस 7x हो गया। एडिया सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7 हो गया, एंड मल्टीप्लाई करने पर 2 9 सा माइनस का 18, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x एंड x स्क्वायर, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहां हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये लिखा। इसको लिखने के बाद देखिए यहां पर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में क्या लिख रहा है 3 और x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x। अंदर बचा यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस 3। अंडरस्टूड। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन क्या निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, 1 निकाल लेते हैं प्लस 1, क्योंकि दोनों में कुछ भी नहीं है तो हम 1 निकाल सकते हैं। 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों साइड में 2x माइनस 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 2x माइनस 3 हमने कॉमन निकाल लिया। तो हमारा जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म यहाँ बचा 3x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये हमारे फैक्टर्स निकल गए, जिसकी वजह से हमें जीरोस मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 एक बार करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 3, देन 2x इक्वल टू हो गया आपका 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ इधर जाकर डिवाइड में हो गया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वन 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 उस तरफ गया तो माइनस 1, ठीक है। तो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। इसके बाद से इस वजह से हमें दो जीरोस मिल गए, मतलब एक x की वैल्यू क्या आ रही है 3 और दूसरी माइनस 1/3। तो ये x की वैल्यू मिल गई है ना, इसको रब कर लेते हैं, देन सॉल्व करेंगे। चलिए हमारी एक वैल्यू क्या आ गई x की 3/2 और दूसरी माइनस 1/3, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई जीरोस की। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। वहां पर क्या होता है, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और क्या आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या हमारी, यहाँ पर है 6x क्यूब
और यहाँ पर हमने अरेंज किया था -7x और +-3। ठीक है, तो हमारा a क्या है, हमारा a है 6, b हमारा कितना है -7 और c कितना है हमारा -3। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए, सम ऑफ अल्फा प्लस ये दिस वन इज ये अल्फा और ये बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी की जगह पर -7 एंड ए की जगह पर 6। देखिए इसको सोल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, -1/3 और ये हो गया 3/2 इक्वल टू 7/6। 6 यहां सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, देन हियर 3 3 ज़ा 9, हियर 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6 और यहाँ 2, 1 इंटू मल्टीप्लाइड विथ, देखो ये आपको आना चाहिए ना, यहाँ पर क्या हुआ 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया 3 इंटू मल्टीप्लाई विथ 3 और यहाँ पर 3 से इसको किया 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू 2, इट मीन्स 7/6। यहाँ पर कितना आ गया, अगेन इसको यहाँ चेक कर लेते हैं, 9 - 2/6 इट मीन्स 7/6। देखो ये भी 7/6, 7/6 इक्वल टू दिस 7/6, दोनों इक्वल हो गए, जस्टिफाई हो गया है हमारा एक पैटर्न। अब दूसरा हम करते हैं ना, इसको रब कर लेते हैं। देखिए दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होना चाहिए। ठीक है, C की वैल्यू -3, A की वैल्यू कितनी है 6, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, ये हमने लिखा, इंटू नहीं भी लगाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इन दोनों का हुआ कितना आया, 3 का 1 से 3 माइनस है -3 एंड 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर -3/6, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS अगेन। इसका मतलब ये वैल्यूज हमारी सेटिस्फाइड हो रही है ना, 6 - 7 - 3, ये हमारे प्रोडक्ट एंड रेशियोज मिल गए हमें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। थर्ड हमने सॉल्व कर लिया, नाउ फोर्थ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 4u² + 8u। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, लेट 4u² + 8u इक्वल टू 0 किया। ओके, इसके जीरोज निकालने हैं। यहाँ पर देखिए 4u, दोनों में 4u कॉमन है, दोनों में 4u दिखाई दे रहा है, तो 4u यहाँ ले लिया, यहाँ बचा u प्लस यहाँ पर 2 है ना इक्वल टू 0। तो एक बार आपने 4u इक्वल टू 0 लिख दिया और दूसरी बार आपने u + 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। देखिए 4u तो u इक्वल टू 0/4, इट मीन्स u इक्वल टू 0 एंड हियर यहाँ पर u इक्वल टू है ना 0, यहाँ पर 2 उधर गया तो -2, सो u इक्वल टू -2। इसका मतलब u 0 हमें मिल गया, u 0 एंड -2, ये एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, एक अल्फा बीटा, अल्फा हमने 0 और बीटा हमने -2 ले लिया। ठीक है, देन अगेन हम इसको चेक करते हैं हमारी इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर ax² + bx + c ये फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर c, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको c की जगह पर +0, मतलब c आपका क्या हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा, है ना। तो a कितना है आपका, a आपका है 4, b आपका 8 एंड c आपका हो गया 0। इस प्रकार से अब अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए चेक करेंगे। तो अल्फा कितना है 0, अल्फा हमारे पास 0 एंड बीटा -2, ओके, एंड बी की वैल्यू माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में 8 बी की वैल्यू और ए की वैल्यू 4, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 -2 है ना, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी LHS RHS हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमने चेक कर लिया, अब अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, ठीक है। तो इतना हम रब कर देते हैं, चलिए देखिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी अपॉन है, क्या होना चाहिए, सी अपॉन है। देखिए अल्फा कितना है 0, 0 इंटू बीटा कितना है -2 है ना, इक्वल टू सी। सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 0 और अपॉन ए की वैल्यू 4। तो 0/4 कितना हो गया 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 इंटू -2 अगेन 0। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरह से हमें वेरीफाई करना है ना, ABC की वैल्यू, सारे कोफिशिएंट्स और हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब जो रूट्स है, जो मतलब जीरोस निकाले हैं, उनका भी समेशन एंड प्रोडक्शन दोनों ही जो फॉर्मेट है वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारा t² - 15 एंड देन 3x² - x - 4। चलो इस दोनों को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, t² - 15। चलिए लेट t² - 15 इक्वल टू 0 है ना। तो अगेन यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट हमारा चल रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर t² इक्वल टू, ये 15 इधर जाएगा तो 0 है ना, यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कन्वर्ट 15 में, ये हो जाएगा t²। अब देखिए ये जो 2 पावर है उस तरफ जाएगी तो यहाँ उस तरफ अंडर रूट हो जाता है, मतलब या तो बोथ साइड अंडर रूट लगा दें तो रूट और पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 15 ऐसा, रूट से पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। और अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं t² यदि हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट प्लस माइनस 15। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, एक तो आपको मिली +√15 और दूसरा मिला -√15, ठीक है। तो अल्फा आपका हो गया अल्फा और ये आपका बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा हो गया। नाउ चेक कर लेते हैं हमारी इक्वेशन ये है। तो ABC हमें क्या मिल रहा है, देखो ABC इसके सामने कुछ नहीं है, t² के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है आपका a = 1 है ना, यहाँ 1 हो जाएगा। एंड ये आपका c है लेकिन b की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1t² प्लस 0 इंटू x इंटू t, x की जगह पर t है, ठीक है, t प्लस माइनस और c की जगह पर 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका a, दिस इज b और दिस इज c। तो a हो गया 1, b हो गया आपका 0 एंड c आपका हो गया -15, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा √15, बीटा भी प्लस -√15, ठीक है, इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये हो गया माइनस और b की वैल्यू आपकी 0 और a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -√15 प्लस √15 और -√15 ये हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा -0 0/1 मतलब 0 0 इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया है, अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं।
देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो सी अल्फा क्या है हमारा √15 और बीटा क्या है हमारा -√15, ठीक है। ये डॉट मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो क्या हो गया, देखिए रूट एंड रूट बोथ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यदि कोई नंबर सेम है उसका रूट है तो स्क्वायर उसका बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा 15, तो ये 15 हो जाएगा, रूट के और माइनस साइन बाहर है, -15 इक्वल टू -15। अगेन RHS इक्वल टू LHS, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अगेन अब हम आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, 3x² - x - 4, ठीक है। चलिए नाउ 3x², सिक्स्थ वन इज 3x² - x - 4, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, एक्सरसाइज सेकंड 2.2 का 3x² - x - ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगेन इसको भी यदि हम देखें, इसके क्या निकालना है हमें, जीरोस निकालने हैं सबसे पहले। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 3x², इसका जो मिडिल टर्म है स्प्लिट करेंगे ना, तो स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे -4 है, ठीक है। स्प्लिट करेंगे कैसे, देखिए ये 4 और 3 है, कितना हो गया 12x²। तो मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर्स को क्या आना चाहिए 12x², एंड या आप ऐड से सब्ट्रैक्ट करें दोनों दो नंबर को कोई, तो -x आना चाहिए। देखिए तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, यदि हम -4x लिखें और प्लस क्या लिखें 3x, देखिए 4 3 12, तो -12x² आ रहा है, लेकिन और 4 3 12 हो गया। एक मिनट यहाँ पे आवाज आ रही है, एक्चुअली लाइट हमारा जो है रूम का जो में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया था, इसलिए। चलिए देखिए यहाँ पर -4 और 3, तो यहाँ भी -12x² आना चाहिए, -4x + 3 -12x² मल्टीप्लाई करने पर आ गया, और एड सपरेट करने पर -x आना चाहिए। तो -4x + 3x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा ना, -x हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं +3x - 4x, है ना। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। अब देखिए इन दोनों को में कॉमन क्या है 3x, ऑब्वियसली दोनों में 3x कॉमन है, यहाँ पर अंदर x बचा और यहाँ पर प्लस में 1 बचा, ठीक है। अगेन यहाँ पर -4 इज कॉमन, therefore here x + 1। अब दोनों साइड में आपको दिख रहा है x + 1 कॉमन है, x + 1 इज कॉमन, देन 3x - 4 यहाँ पर है। तो आपको जीरोस कैसे मिलेंगे, एक बार हम, है ना, x + 1 = 0 लिखेंगे और दूसरी बार 3x - 4 = 0 लिखेंगे, ठीक है। तो x + 1, तो x 0 उधर -1 हो गया, तो 0 - 1 -1, एंड यहाँ पर 3x उधर गया उस तरफ 4, तो हो गया आपका +4, सो x = 4/3। इट मीन्स जीरोस क्या आ रहे हैं, x = -1 एंड 4/3। अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस, अल्फा बीटा हमने ले लिया। नाउ देखिए a क्या है हमारा, a ऑब्वियसली अब मैं बार बार नहीं लिखने वाला, a = 3 हो गया, b = -1। देखिए यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, माइनस है साइन ओनली और x के साथ, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 1, therefore -1 एंड c = -4। abc की वैल्यू हमें मिल गई, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3, ठीक है, इक्वल टू माइनस p कितना है हमारे पास -1 एंड a कितना है हमारे पास 3। चलिए लेट्स सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 LCM, ये हो गया -3 + 4 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो +1/3 एंड हियर
+3 एंड -3 दोनों एक जैसे साइन है तो क्या होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1/3 आ गया प्लस का, ये भी 1/3। सो LHS इक्वल टू RHS यहाँ हो गया। ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, C/A, क्या आना चाहिए, C/A। अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है 4/3 इक्वल टू C कितना है -4, A कितना है 3। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -4/3 और ये हमारा -4/3। LHS इक्वल टू RHS। तो हमारी सारे क्वेश्चन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गए हैं। और अगेन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अच्छे से आपको यदि नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, बाय बाय।